मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग में हमारा आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो है हमारा आकस्मिक अंकेक्षण, ओकेशनल ऑडिट। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग को डे बाय डे मोस्ट टॉपिक्स की ही वीडियोस बनाई जा रही है, तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे आकस्मिक अंकेक्षण क्या होता है और आकस्मिक अंकेक्षण से क्या लाभ होते हैं और उसके क्या दोष हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आकस्मिक अंकेक्षण, ओकेशनल ऑडिट। देखिए ओकेशनल ऑडिट क्या होता है, जब कोई अंकेक्षण किसी संस्था की किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु या विशेष उद्देश्य को लेकर या किसी विशेष कारण से अचानक तरीके से अंकेक्षण कराया जाता है, तो यही अंकेक्षण हमारा आकस्मिक अंकेक्षण कहलाता है। जैसे हमें पता नहीं है कि कुछ समय बाद हमारी संस्था का अंकेक्षण होना, लेकिन कुछ ऐसी विशेष आवश्यकता पड़ गई कि हमें उस समय संस्था का अंकेक्षण कराना पड़ा, जैसे साझेदारों की मृत्यु होने पर, नए साझेदार के प्रवेश होने पर। जैसे हमारी संस्था में कोई भी एक नया साझेदार, नया पार्टनर ऐड होना चाहता है। अब नया पार्टनर ऐड कब होगा, जब उसको संस्था की कंडीशन का पता होगा, तो हम अचानक तरीके से अपने संस्था का अंकेक्षण करा लेंगे। और या हमारे संस्था में से किसी भी अंशधारी की या किसी भी पार्टनर की, साझेदार की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु की दशा में ये बताना पड़ेगा कि उसका कितना था, है ना, तो उस दशा में भी हम अचानक तरीके से अंकेक्षण करा लेते हैं। तो सीधी सी कहने का हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब हम अपने अंकेक्षण को किसी अचानक तरीके से या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु विशेष तरीके से अचानक करा लेते हैं, वही अंकेक्षण हमारा आकस्मिक अंकेक्षण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे आकस्मिक अंकेक्षण के लाभ। तो आकस्मिक अंकेक्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला है हमारा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी। सीधी सी बात है कि कराया तो भले ही आकस्मिक तरीके से जाता है, अचानक तरीके से कराया जाता है, लेकिन जो अंकेक्षण होता है वो संस्था की किताबों में ही होता है, संस्था के खातों में ही होता है। तो उसमें हमारी संस्था की जो आर्थिक स्थिति है, जैसे अब आर्थिक स्थिति हम यहाँ आपसे कह रहे थे, या तो संस्था की कोई नए साझेदार प्रवेश की स्थिति में, या तो किसी भी संस्था की किसी भी साझेदार की मृत्यु की स्थिति में। अब देखो संस्था का नया कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है, तो वो सबसे पहले संस्था की आर्थिक स्थिति देखेगा कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन आज के समय में क्या है। तो उसके लिए दूसरा है हमारा संस्था की ख्याति में वृद्धि। इससे बहुत संस्था में ख्याति होती है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्था की ख्याति होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा अंकेक्षण खातों में आधार पर ऋण सुविधा। अगर कोई व्यवसायी अपने अपनी संस्था के लिए ऋण लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो वो अपने अंकेक्षण की रिपोर्ट से ऋण को ले सकता है। अंकेक्षण के खातों के आधार पर ऋण ले सकता है, क्योंकि जो ऋण देने वाला होता है वो संस्था की कंडीशन देगा। अगर संस्था हमारी 10 साल से लॉस में जा रही है तो ऋण देना कोई क्यों ऋण देगा, है ना। तो इसमें के आधार पर ऋण देने की सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा साझेदार के प्रवेश की सुविधा। साझेदार अगर प्रवेश होना चाहता है तो उस समय उसके लिए वो चाहता है कि संस्था की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या है, संस्था कैसी है, तो उस चीज का अंकेक्षण चाहता है। एक बार और हम देख लेते हैं आकस्मिक अंकेक्षण के लाभ में। पहला है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी। सबसे पहले व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी। दूसरा है संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है, अंकेक्षण के खातों के आधार पर ऋण की सुविधा हो जाती है, और नेक्स्ट साझेदारों के प्रवेश में सुविधा हो जाती है। इसके बाद हम किसी चीज से अगर हमारे प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो उससे कुछ ना कुछ दोष होते हैं, तो अब पढ़ते हैं दोष। आकस्मिक अंकेक्षण के दोष में सबसे पहला है बड़ी संस्थाओं के लिए अनुपयोग। देखो छोटी छोटी संस्थाएं तो आकस्मिक तरीके से, अचानक तरीके से अंकेक्षण करा लेती हैं और उनका अंकेक्षण आकस्मिक तरीके से हो भी जाता है, लेकिन जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, जो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं, उनमें आकस्मिक तरीके से अंकेक्षण होना असंभव हो जाता है, क्योंकि संस्थाएं बड़ी हैं तो लेखे भी बड़े होंगे, खाते भी बड़े होंगे, और उन खातों का अंकेक्षण करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो सीधी सी बात है बड़ी संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त होती है। दूसरा है अंकेक्षण के व्यवहार में वृद्धि होती है। बार बार अंकेक्षण कराएंगे तो अंकेक्षण से तो व्यवहार होगा, उसमें ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। जब हम एक ही काम बार बार कराएंगे तो उसमें व्यय तो हो गई। फिर है संस्था की कार्यभार में वृद्धि। सीधी सी बात है संस्था का कार्यभार कैसा होगा, बढ़ेगा, कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अंकेक्षण कराएंगे तो कार्यभार फैलेगा, और फैलेगा तो अंकेक्षण का कार्यभार बढ़ेगा। एक बार और हम देख लेते हैं बड़ी संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त होता है। दूसरा अंकेक्षण के व्यवहार में वृद्धि होती है और संस्था के कार्यभार में वृद्धि होती है। साथ ही आप लोगों को बता दें, आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही है, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में
दो दिन